हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बिहार पुलिस के न्यू वैकेंसी 2025 में जो कि 19,838 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, उसका जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो कि आखिर आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलेगा। तो यह सभी प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो आखिर बिहार पुलिस का जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को जो कि समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आखिर आप लोग का वीडियो में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप लोग का क्लिक कीजिएगा और जो कि आप लोग का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उस पर जो कि आप लोग का इसका पीडीएफ आप लोग का जो कि भेज दिया जाएगा। तो आखिर आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग का जो कि वीडियो में डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर आप लोग का क्लिक कीजिए, उस पर जाके आप लोग का जो कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे आप लोग का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है। तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो यह कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का जो कि जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए कि 8 राज्य का कौन कौन सा नाम है। तो इसका आप लोग का एक ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक होता है क्या? मित्र पर गमछा झाड़, यही आप लोग का ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम आप लोग को किस तरह याद करना है, तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करना है। मित्र पर गमछा झाड़, इसका ट्रिक है। तो आखिर आप लोग का कैसा कौन कौन से राज्य होगा। तो आप जो कि क्या होगा, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। तो ये 8 राज्य होता है। मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड। 8 राज्य हो गया। आप लोग का 8 राज्य के नाम आप लोग का याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो कौन कौन से? मिजोरम, त्रिपुरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यही आप लोग का प्रश्न किस तरह पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्य से नहीं गुजरता है। आप लोग का 8 जो कि नाम दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए में दिया जाएगा बिहार, ऑप्शन जो कि बी में दिया जाएगा जो कि मिजोरम, ऑप्शन जो कि सी में दिया जाएगा राजस्थान, ऑप्शन जो कि डी में दिया जाएगा गुजरात। आप लोग का 8 राज्य का नाम याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि हुई थी। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है। तो 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है। तो 16 सीट है। यही बात करें बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है। तो 40 है। और बिहार में जो कि विधानसभा का सीट कितना है। तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है। तो 243 है। 243 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये पूछेगा कि बिहार में
विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो ये आप लोग का क्या लगाइएगा, 75 सीट है। तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में जो कि कितना जिला है, तो जिला आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार में 38 जिला है। बिहार में कितना जिला है? तो 38 जिला है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। यही पूछेगा कि बिहार में कितना अनुमंडल है? तो अनुमंडल जो कि 9 अनुमंडल है। बिहार में कितना अनुमंडल है? 9 अनुमंडल है। यही पूछेगा कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो गठन कब हुआ था? तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार राज्य का गठन जो कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था अभी आप लोग को याद होना चाहिए कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य का कब गठन हुआ था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। इसी कारण हम लोग बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस जो कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस जो कि मनाते हैं। यही पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। तो पटना का पुराना नाम क्या है? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पाटलिपुत्र है। क्या पाटलिपुत्र जो कि क्या है? तो पटना का जो कि पुराना नाम है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनिक ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर इससे जो कि सभी प्रश्न जो कि करवा दिए हैं। तो आखिर आप लोग को जो कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, तो आखिर आप लोग को अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो हीरा होता है। हीरा सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। इसे टाइगर सिटी जो कि कहा जाता है। जो कि टाइगर सिटी किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो कि कहाँ पाया जाता है? तो वन पाया जाता है। क्या वन पाया जाता है? सबसे अधिक जो कि वन कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। ये सभी प्रश्न आप लोग का करवाएंगे। तो चलिए, आप लोग का ये सब अगली का क्वेश्चन में सब प्रश्न जो कि दिया गया है तो ये आप लोग का ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। चलिए अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में आम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में आम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हीरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में हीरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह किस राज्य में होता है? तो यह जो कि मध्य प्रदेश में होता है। हीरा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। वन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो कि पाया जाता है। सोयाबीन में 42% जो कि क्या होता है? तो जो कि क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। 42% जो कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह बिहार में होता है। बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगली का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गेहूं का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो कि गेहूं का उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में वन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में वन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जो कि किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में सॉरी मध्य प्रदेश में होता है। भारत में वन सबसे अधिक किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो यह तो वन सबसे अधिक जो कि किस राज्य में होता है? तो यह मध्य प्रदेश में होता है। इसे राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह रबर सबसे अधिक कहाँ होता है? तो केरला में होता है। रबर जो कि सबसे अधिक कहाँ होता है? केरला में होता है। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है? कॉफ़ी जो कि सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो यह जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। आम सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे अधिक जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि होता है। आम सब जो कि गन्ना हो गया आप लोग का। जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो लीची होता है। लीची सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है? बिहार में होता है। मध्य प्रदेश में जो कि क्या होता है? तो हीरा होता है। हीरा सबसे अधिक होता है। और मध्य प्रदेश में जो कि सोयाबीन जो कि क्या होता है? सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान में जो कि सबसे कहाँ होता है? तो यह जो कि टंगस्टन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा टंगस्टन होता है। जो कि ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में रबर उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान जो कि किस देश का है? प्रथम स्थान किस देश का है? आप लोग का पूछ रहा है कि प्रथम स्थान किस देश का है? तो विश्व में रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो किस देश का है? तो यह किस देश का है? तो यह जो कि क्या है? थाईलैंड में जो कि सबसे प्रथम स्थान है। रबर उत्पादन में विश्व में थाईलैंड का जो कि प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए बी हो जाएगा। और दूध उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार। दूध उत्पादन में जो कि प्रथम राज्य कौन सा है? तो दूध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो बिहार है। देश कौन सा? सॉरी देश है कौन सा है? तो बिहार है। जो कि सॉरी बिहार कह रहे हैं, भारत है। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नए जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो कि जाना जाता है? तो उसे खादर कहते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी जो कि दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का जलोढ़ मिट्टी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है बागर होता है, एक होता है खादर होता है। क्या होता है? तो एक खादर होता है, एक बागर होता है। आप लोग का लिख दे रहे हैं, एक बागर होता है, तो एक खादर होता है, एक बागर होता है। यही दो की जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, खादर और बागर होता है। रेगू मिट्टी किसे कहते हैं? तो रेगू मिट्टी काली मिट्टी को काली मिट्टी को रेगू मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो रेगू मिट्टी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह महाराष्ट्र में जो कि सबसे अधिक काली मिट्टी होता है। काली मिट्टी में सबसे अधिक क्या होता है? तो कपास होता है। कपास जो कि सबसे अधिक कहाँ होता है? कपास जो कि काली मिट्टी में जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? तो यह भारत में किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है? तो भारत में किस प्रकार का
किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, किस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, तो मिट्टी पाया जाता है तो यह कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो पाया जाता है तो यह जो कि जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। भारत में जो कि कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये भी आप लोग को जो कि याद होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो कि कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो मिट्टी कितने प्रकार का होता है, मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो मिट्टी जो कि 8 प्रकार के होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मिट्टी 8 प्रकार का होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो यह खादर कहते हैं। खादर जो कि नया मिट्टी को कहते हैं, और पुराना जलोढ़ मिट्टी को जो कि किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बागर कहते हैं। जो कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का वह कौन राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। आप लोग का पूछ रहा है क्या, तो भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरता है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो कि कर्क रेखा गुजरता है, तो कौन सा जो कि हो गया, तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का ट्रिक आप लोग का क्या बताएं कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ इसका ट्रिक है। तो इसका मित्र पर गमछा झाड़ इसका जो कि ट्रिक है, तो यह क्या हो जाएगा आप लोग का जो कि कौन हो जाएगा, तो यह जो कि मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। देखिए झार मतलब क्या हो गया, झारखंड। यहाँ आप लोग को बताएं कि कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है, झार मतलब झारखंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कोल होता है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरी बिंदु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो यह जो कि 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है, सॉरी किलो है, 2933 किलो है। आप लोग को याद होना चाहिए कि यह पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई भारत की है। यही बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो यह जो कि 3214 किलोमीटर, जो कि 3214 किलो। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है, 6100 किलो है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो 1897 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, तो कमल और चपाती था। कमल और चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। कमल और चपाती 1897 का जो कि चिन्ह निश्चित किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 के विद्रोह के समय भारत का
गवर्नर जनरल कौन था? तो 1897 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से जो कि 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ है? तो यह 12 अनुसूचियाँ है। कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। पहले कितना था? तो 8 अनुसूची था। जब संविधान बनाया गया था उस समय कितना था? 8 था। अब जो कि 4 बढ़ गया है, तो 12 जो कि अनुसूची हो गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 12 अनुसूची वर्तमान संविधान में जो कि है। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है वर्तमान में? तो 12 है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को जो कि दोस्तों जगह जो कि आप लोग का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।